और देखिए, इस बार के बजट से झारखंड को भी कई सारी उम्मीदें हैं और इस राज्य में खनिज का भंडार है, प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। पूर्ववर्ती राज्यों में जल, जंगल और पहाड़ों से घिरा झारखंड सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला राज्य है। ऐसे में राज्य की इंडस्ट्री और कारोबार इस बार के बजट में अपने उद्धार की उम्मीद लिए बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ खनिज संपदा की भरमार है, हरियाली है, नदियां हैं, पठार है। पर इन सब के बावजूद झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में आता है। ऐसे में राज्य की इंडस्ट्री और कारोबार केंद्रीय बजट में अपने लिए एक बेहतर और फोकस्ड नीति की उम्मीद लगाए बैठी है। हमें बहुत आशा है कि इस बार के बजट में झारखंड को विशेष तर्ज पे प्राथमिकताएं मिलें। हमारे प्रदेश में हमें आशा है कि नए स्टील प्लांट्स का सृजन हो, डिफेंस और रेलवे के बड़े उपक्रम लगे। झारखंड चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है कि पूर्ववर्ती राज्यों में झारखंड ग्रोथ रेट के मामले में सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है और विकसित भारत 2047 का सपना बगैर झारखंड के विकास के संभव नहीं। डिविजनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य संदीप नागपाल ने भी झारखंड के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत बताई है। और यहाँ से बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी ट्रेनों का फेरा बढ़ाने की जहाँ तक बात है, राजधानी को 7 दिन करने की बात है और भी कई ट्रेन यहाँ से उत्तर भारत के लिए भी कई ट्रेन की हमने मांग रखी है। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग झारखंड के मिनरल्स को लेकर है। एमएसएमई कारोबारियों का कहना है कि यहाँ से निकलने वाले मिनरल्स के दोहन और इस्तेमाल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के मिनरल्स को बड़ी कंपनियां उठा ले जाती हैं, जबकि राज्य के छोटे और लघु उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केंद्र और राज्य के बीच मॉनिटरिंग की जरूरत पर भी कारोबारियों ने जोर देने की मांग केंद्र सरकार से की है। भारत सरकार को ये पॉलिसी बनानी होगी झारखंड सरकार के साथ मिल करके कि मिनरल का दोहन और मिनरल का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना है वो कैसे बनाया जाए। राज्य के युवा कारोबारी झारखंड के उत्पाद को समुद्र तट यानी सी पोर्ट तक पहुंचाने की चुनौतियों को आसान करने की मांग कर रहे हैं, ताकि राज्य का माल देश और दुनिया तक आसानी और तेजी से पहुंच सके। चूँकि हमारे पास अपना राज्य में कोई भी पोर्ट नहीं है, हमें माल कलकत्ता, वाइजैक और नवा शिवा पोर्ट, इससे माल बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो लैंड लॉक जो स्टेट हैं जिनके पास अपना कोई पोर्ट नहीं है, उनके लिए आप क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट से झारखंड को उम्मीद है कि वो विकसित भारत 2047 के लिए ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करे। नए स्टील प्लांट, रेलवे और डिफेंस के नए उपक्रम की स्थापना की मांग की गई। झारखंड के मिनरल्स का लाभ छोटे और लघु उद्योगों को भी मिले। एमएसएमई के लिए बेहतर नीति, एसिलरी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पावर क्षेत्र की जरूरत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से केंद्र और राज्य के बीच मॉनिटरिंग, साथ ही अधूरे और लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम की भी मांग की गई। ऐसे में चुनौती इस बात की है कि नीतियों को इतना सरल बनाया जाए ताकि झारखंड का उत्पाद देश और दुनिया में पहुंच सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।